फाइनली मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आ गई है जिसका आप सब वेट कर रहे थे एंड मैं भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड था इस वीडियो को लेकर। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ऐसे टिप्स बताया हूँ जो कि आपको ना ही ट्विटर पे मिलेगी और ना ही आपको कोई यूट्यूबर बताएगा। बहुत ही हिडन टिप्स है। 15 दिन से रिसर्च कर रहा हूँ इन टिप्स पे, सो डोंट मिस आउट एनी सिंगल पॉइंट। अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे 2026 में कोई भी आपको एक्स पे ग्रोथ करने से नहीं रोक पाएगा। सो अकाउंट सेटअप से लेकर मोनेटाइजेशन तक जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे भी लाइक कर देना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप क्रिप्टो में ग्रो होना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है क्रिप्टो के रिलेटेड वो मिस नहीं करना चाहते हो और अर्निंग करना चाहते हो इस 2026 में, सो मेक श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 जो कि है अकाउंट सेटअप। तो यहाँ पे क्या करना है, x.com सर्च करना है। उसके बाद कोई से भी ईमेल से आपका अकाउंट बनेगा। बहुत इजी है, जैसे हम गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे ही ये भी अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, सो मान लो आपका अकाउंट सेटअप हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन में पहला स्टेप जो आता है वो है आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, पीएफपी है, वो एक अच्छी होनी चाहिए। तो पीएफपी के लिए आप 2 ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। या तो आप एआई, किसी चैट जीपीटी या किसी भी एआई इमेज जनरेशन एआई से अपना इमेज जनरेट कर सकते हो प्रॉम्प्ट देकर। दूसरा, आपको मैं प्रोफाइल लिंक दूंगा यहाँ ओपनसी की। यहाँ पे आना है, इस डिस्कवर सेक्शन के नीचे आपको कलेक्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्ट्स लेके देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे आल पे आना है। उसके यहाँ पे जो चेन्स है उसको भी आल करके रखना है। ये वाला जो बोर्ड एपी ये वाला है, तो इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे NFTs मिल जाएंगी। आप चाहो तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। यूज़ कैसे करना है, सिंपल है। किसी भी प्रोफाइल पिक्चर को ओपन करना है, जैसे कि इस वाले को मैं ओपन करता हूँ एंड उसके बाद आपका सेव इमेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आना है अपने एक्स पे। यहाँ पे आपका एडिट प्रोफाइल मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। देन जो भी आपने डाउनलोड किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला डाउनलोड किया था, इसको मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से एंड अप्लाई करूँगा। अप्लाई जैसे ही करूँगा तो मेरा ये वाला प्रोफाइल पिक्चर जो है वो एक्स पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपका बैनर, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला बैनर, तो आपका जो प्रोफाइल है वो सिंपली यहाँ पे मैच होना चाहिए। आपका प्रोफाइल जो है वो आपके बैनर से मैच होना चाहिए। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो कि बायो है, जिससे लोगों को पता चले कि ये बंदा किस रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे डाल रहा है, किस रिलेटेड ये यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, बायो सेटअप करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाना है। बायो का रूल भी बताऊंगा कैसे बायो सेटअप करना है। उसके बाद यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे आपको नीचे बायो मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया है मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पहला रूल है बायो लिखने के लिए वो आपको बताना है मैं क्या हूँ, किस रिलेटेड मैं यहाँ पे कंटेंट बता रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको बता देना है। दूसरा, आपने कोई इंपॉर्टेंट काम किया है या किसी प्रोजेक्ट के साथ काम किया है वो आपको यहाँ पे बताना है। उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद जो आपको लिखना है वो है आप लोगों को क्या प्रोवाइड करते हो। जिस तरीके से मैंने लिखा है अर्ली अल्फा में प्रोवाइड करता हूँ, अच्छे एयरड्रॉप्स में प्रोवाइड करता हूँ। इस तरीके से अगर आपकी चैनल टेक के रिलेटेड होगी तो आपने लिखना है टेक रिव्यू। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले हमने प्रोफाइल को सेटअप किया, उसके बाद प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया। अब हम यहाँ पे प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बनाएंगे। ठीक है, क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ानी है वो हम अब बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, पूरा एंड तक देखोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो अकाउंट क्रेडिबिलिटी में काम आएगा वो है फॉलोअर इनटू फॉलोइंग रेशो। आप देख सकते हो मेरे प्रोफाइल पे 548 फॉलोअर्स है, बट यहाँ पे मैं ओनली एंड ओनली 351 को फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा जो अकाउंट क्रेडिबिलिटी का टिप है वो है डोंट रिट्वीट मच। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन से देखा या यहाँ पे आप एक्सप्लोर में जाओगे, आपने यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया है, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आपने किसी भी अकाउंट को देख के यहाँ पे रिट्वीट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, रिपोस्ट कर दिया। तो जैसे आप बहुत ज़्यादा अकाउंट्स को ज़्यादा जेन्युइन अकाउंट्स नहीं होंगे उनको रिपोस्ट करोगे तो जो भी आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा वो डेफिनेटली आपको फॉलो नहीं करेगा। टिप नंबर 3, रिप्लाई ऑथेंटिकली। अब आप यहाँ पे जो बंदा आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा वो हो सकता है कि आपके रिप्लाई सेक्शन पे देखे ये बंदा कैसे रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, ऑथेंटिक मतलब क्या है,
आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, आप कोई क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, आप कोई इंसाइट्स ऐड कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल मेरे प्रोफाइल पे आपने विजिट किया है, मैंने लिखा है इफ़ यू थिंक स्टेबल कॉइन्स आर सेफ रीड दिस। या तो आप मेरे पोस्ट पे एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, फॉर एग्जांपल व्हाई डू यू थिंक स्टेबल कॉइन्स आर नॉट सेफ। ठीक है, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करना है या ऑथेंटिक रिप्लाई देना है, या इसी को देख के आपको कोई और स्कैम भी देखना है, क्योंकि और भी स्टेबल कॉइन्स यहाँ पे डिपेग हो चुका है, वो आप देख सकते हो, वो आप लिख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, जिसका नाम है पोस्ट स्टाइल। पोस्ट स्टाइल हम देखेंगे किस तरीके से आपको पोस्ट लिखना है। देखो, जो भी आप पोस्ट लिखोगे ना वो लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, एंड लॉन्ग पोस्ट्स को ज़्यादा रीच मिलती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट पोस्ट्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट का जो दूसरा पार्ट है वो है ट्राई टू सॉल्व द पेन पॉइंट्स। ठीक है, पेन पॉइंट्स जो भी लोगों के होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी जो टॉपिक पे लोग ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो आप देखना है। ठीक है, वो आपको अच्छे से देखना है, अपने हिसाब से रिसर्च करना है। लोग जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उसके बारे में आपको पोस्ट करना है। तो हमारे ऑलरेडी 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कैसे हम AI की मदद से यहाँ पे कंटेंट लिख पाएंगे। ठीक है, हाउ टू राइट द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ AI। ओके, तो इस पे आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं एक टिप प्रोवाइड करता हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया टिप है, जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखो, जैसे ही आपको किसी भी चीज़ पे रिसर्च करना होता है, पहले तो आपको टॉपिक ढूंढना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कैसे आपको टॉपिक ढूंढना है, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जामा पे रिसर्च करना चाहता हूँ, तो जामा पे जो पहला ही पॉइंट है मेरा FHE, ठीक है, फुल्ली होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन, तो मैंने लिख दिया क्योंकि ये टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैंने लिख दिया FHE। ठीक है, उसके बाद है जो है कॉन्फिडेंशियल लेयर। तो अब आपके पास 2 चीज़ें क्लियर है, पहला हमें किस पे टॉपिक लिखना है एंड किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें एलॉबरेट करना है, ये दोनों चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अच्छा कंटेंट लिख पाओगे। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो बहुत सारे यूज़र्स क्या करेंगे कि यहाँ पे इंग्लिश लिखने की ट्राई करेंगे, उनमें फिर अच्छे से वो इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, वो एक्सप्रेस अपने थॉट्स को नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं एक टूल की यहाँ पे सजेशन दूंगा आपको, जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेटर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो मेरे है वो इंडिया पाकिस्तान के ही है, तो हम हिंदी या उर्दू ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको अगर हिंदी आती है, तो नेटिव लैंग्वेज आपकी हिंदी है, तो उसी में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, पहले पढ़ो, देन यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर पे जाना है, देन आपने चूज़ करना है। ये तो अगर आप डिटेक्ट लैंग्वेज पे रखोगे, जो भी आप यहाँ पे पेस्ट करोगे वो डिटेक्ट हो जाएगा खुद किस लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, इस एरो पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपने हिंदी चूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आना है, मैंने यहाँ से अपना ये जो ट्वीट का डेटा है वो उठाया, देन यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे आप देखोगे हिंदी में लिख के आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेट करने के बाद आपको पढ़ना है, क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छे से समझ आएगा। जो भी यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है वो आपको यहाँ पे अच्छे से हिंदी में समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद अपने वर्ड्स में आपको लिखना है, हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही वापस लिखना है। तो जैसे आप नेटिव लैंग्वेज में आपने वापस लिखोगे, उसके बाद जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपने स्वैप पे क्लिक करना है, या आप पेज को एक बार रिफ्रेश करोगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करना है आपका हिंदी, जो आपने यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिखा वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, एंड आपका इंग्लिश ट्वीट बन के रेडी हुआ है। तो इसी के साथ हमारा 5th पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 6th पॉइंट की बात करेंगे, AI का ही रेस्पॉन्स लेके हम इसको रिफाइन कैसे करेंगे ताकि AI को भी पता ना चले कि ये AI का ही कंटेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको 2-4 टिप्स बताऊंगा जो कि आपको हमेशा काम आएगी। टिप नंबर 1, जो भी यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा ना, उससे आपको यहाँ पे कामाज हटाना है। ठीक है, तो AI क्या करता है, AI पॉइंट टू पॉइंट कामा करता है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस टू सेंटेंस को भी कामा कर देता है। पहले आपने सेंटेंस को पढ़ना है, कहाँ पे आपको कट लगाना है, एंड ह्यूमंस को आदत है छोटे छोटे लाइन्स में लिखने की। ठीक है, जब AI लिखता है तो वो काफ़ी बड़े बड़े चिट्ठे बना के देता है। देखो, तो AI कंटेंट को रिफाइन करने का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है यहाँ पे जो भी अनवांटेड डैशेस होंगे, अनवांटेड कॉमाज होंगे, अनवांटेड एंड्स होंगे, वो आपको हटाना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आता है ना, ह्यूमंस कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
एआई हमेशा बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, या बज वर्ड्स उनको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी एआई लिखता है वो कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं करता, ठीक है। ह्यूमन्स जब लिखते हैं उनको ग्रामर मिस्टेक होते हैं, उनको स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, बट जब एआई लिखता है उसका ना ही स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना ही ग्रामर मिस्टेक होता है। आपको करना क्या है, उसका उल्टा करना है। जब भी आप लिखोगे यहाँ पे कंटेंट जनरेट करोगे एआई के थ्रू, फिर रिफाइन करोगे, उसके जो लास्ट टास्क है आपका वो है आपको यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, तो अगर आप हमेशा कंटेंट को इसी तरीके से रिफाइन करोगे ना, 99% चांस है आपका एआई जनरेटेड होने के बावजूद भी कभी एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी तक आपने सीखा कि कंटेंट जनरेशन कैसे करते हैं, एआई के मदद से आप अपने कंटेंट को रिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। बट आपको प्रोफेशनल तरीके से कैसे अपने ट्वीट्स को लिखना है वो देखते हैं, ठीक है। क्या क्या अवॉइड करना है आपको अपने ट्वीट्स में वो आप देखते हैं पॉइंट नंबर 7 में। तो सबसे पहला जो काम है आपका वो है अपने ट्वीट से हैशटैग हटाना, ठीक है। प्रोफेशनल राइटर वो नहीं होता जो अपने ट्वीट्स में हैशटैग भर भर के लगाता है, बल्कि वो होता है जो हैशटैग को कम करता है, ठीक है। तो आपने हैशटैग्स को कम करना है। जो भी मेरे ट्वीट्स है वो अगर आप उठाओगे ना, कभी भी आपको हैशटैग नहीं मिलेगा। एंड दूसरा पॉइंट जो आपको अवॉइड करना है वो है @, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जो भी आप ट्वीट लिखोगे ना, इसमें कभी भी आप यहाँ पे ज्यादा हैशटैग्स को यूज नहीं करना है। एक तो ये हुआ, दूसरा कभी भी आपको यहाँ पे ज्यादा लोगों को टैग नहीं करना है। तीसरा चीज जो आपको अवॉइड करना है अपने ट्वीट्स में वो है इमोजीज, ठीक है। जब भी आप एआई से कुछ पूछते हो ना, वो यहाँ पे इमोजीज भर भर के देता है, ठीक है। आपने वो भी अवॉइड करने हैं। एंड जब आप खुद लिखोगे तो उसमें भी इमोजीज को अवॉइड करना है। एक दो यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो अब मैं दावे से कह सकता हूं कि जो भी आपने सीखा अभी तक, आप मास्टर बन चुके हैं कंटेंट जनरेशन में। बट आपको अभी भी और एक चीज सीखना है, वो है लोगों को एंगेज कैसे करना है अपने ट्वीट्स में, ठीक है। हाउ टू मेक योर कंटेंट एंगेजिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जब आपके ट्वीट्स को पढ़ेंगे उसके बाद एंगेज ही नहीं करेंगे, उसको वो लाइक नहीं करेंगे, रिट्वीट नहीं करेंगे, फ्रेंड्स से शेयर नहीं करेंगे, तो आपकी रीच कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट फार्म करने का जो सबसे पहला रूल है वो है आपको ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। कुछ दिन पहले एक लाइटर ईयर ड्रॉप आया था जो 33 दिसंबर में आया था, ठीक है। लोगों ने जहां से 30 से लेकर $50,000 तक अर्न किए, ठीक है। अब लोगों में ये लोगों के माइंड में एक क्यूरियोसिटी है, इस बारे में वो सीखना चाहते हैं, इस बारे में वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक पे लिखोगे तो आपका जो ट्वीट है वो वायरल हो जाएगा, लोग उसमें एंगेजमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है, एंगेज भी कर पाएंगे, क्योंकि उनके ही रिलेटेड आप लिखते हो एंड आपने उसी का सोल्यूशन प्रोवाइड किया, तो ज्यादा से ज्यादा चांस है लोग आपके कंटेंट से एंगेज करेंगे, ठीक है। दूसरा, जब भी आप लिखोगे ना, हमेशा ये ट्राई करना सिंपल रखने की, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, आपको सिंपल वर्ड्स में लिख देना है ताकि हर कोई समझे वो क्या पढ़ रहा है। तीसरा, जहां पे भी आपकी स्टोरी टेलिंग हो सकती है ना, वहां पे अपनी स्टोरी टेलिंग यूज करो, क्योंकि लोग जब स्टोरीज को पढ़ते हैं उनको वो याद रहती है, वो अच्छे से एंगेज कर पाते हैं एंड डेफिनेटली वो आपके ट्वीट को लाइक रिट्वीट कर ही देंगे, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स पे हमने अच्छे से डिटेल में बात की। आपको अब समझ आता है कंटेंट कैसे जनरेट करना है, आपको पता है लोगों से एंगेजमेंट कैसे फार्म करनी है, बट आपको अभी भी एक चीज मिसिंग है, वो है अपने ट्वीट्स को वायरल कैसे करना है। तो जो ट्वीट्स वायरल करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, वो है आपका टाइटल, क्योंकि टाइटल पढ़ के ही लोग ये डिसाइड कर सकते हैं इसका ट्वीट मुझे पढ़ना है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा अपनी ट्वीट से। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू थिंक स्टेबल कॉइन्स आर सेफ, अगर आपको लगता है स्टेबल कॉइन्स सेफ है, रीड दिस, ये पढ़ो, ठीक है। अब आपको ये सिंपल लगता होगा, बट इसके पीछे काफी एक अच्छी साइकोलॉजी है। देखो हर किसी पोर्टफोलियो में स्टेबल कॉइन्स होते ही है। अगर आपको ये टाइटल देखने को मिलेगा, इफ यू थिंक स्टेबल कॉइन्स आर सेफ, रीड दिस, आपके दिमाग को ट्रिगर लगेगा ये, क्योंकि आप होल्डर हो स्टेबल कॉइन्स के। जब आप देखोगे स्टेबल कॉइन्स सेफ नहीं है, तो डेफिनेटली 99% चांस है आप मेरे ट्वीट को ओपन करोगे, उसके बाद पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली मेरे ट्वीट से एंगेज भी करोगे, ठीक है। रीच बढ़ाने या वायरल करने के लिए और एक स्ट्रेटजी बताता हूं,
हूँ वो है आपको रिप्लाई गाय बनना पड़ेगा, ठीक है। दूसरों के ट्वीट्स पे रिप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आप हो सकता है कि बड़े अकाउंट्स को एक लिस्ट में डाल दो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करो, ठीक है। उनकी रीच काफ़ी होती है जब आप अच्छा रिप्लाई करते हो। जैसे कि मैंने बताया, आपका रिप्लाई हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक टिप देना चाहता हूँ आपको। देखो, जैसे यहाँ पे बड़े अकाउंट्स ट्वीट्स करते हैं ना, आपने 5 से 10 मिनट्स लेकर, ठीक है, ट्वीट के बाद 5 से 10 मिनट में लेकर आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है। और जो यहाँ पे आप खुद ट्वीट्स करोगे ना, उसके नीचे जो भी रिप्लाईज आ जाएंगे उनको आपने यहाँ पे रिप्लाई बैक विद इन 1 मिनट करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी रीच जो है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। एंड रीच इंक्रीज हो जाएगी तो मोनेटाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो और एक टिप की बात करेंगे। जो भी बिग अकाउंट्स है ना, जैसे कि मैंने बताया, उनके ट्वीट्स पे रिप्लाई करना है, ठीक है। सेम बिग अकाउंट्स को ही आप कोड ट्वीट कर सकते हो। कोड ट्वीट पे ज्यादा इंप्रेशंस आते हैं एज कंपेयर टू रिप्लाई, ठीक है। बिग अकाउंट्स जो भी है वहां पे आप कोड ट्वीट डाल के यहाँ पे भी ऑथेंटिक तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। बिग अकाउंट्स पे कोड ट्वीट करना है। कोड ट्वीट जैसे ही आप करोगे आपके इंप्रेशंस बूस्ट होने के चांसेस है। अब मैं इंप्रेशंस बढ़ाने के सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे लास्ट टिप प्रोवाइड करता हूं आपको, जो है यहाँ पे कम्युनिटीज को ज्वाइन करना। जी हाँ, कम्युनिटीज को जैसे आप ज्वाइन करते हो ना, आपकी रीच ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बिगनर लेवल के लिए। बिगनर अगर आप हो, अगर ज्यादा ट्विटर पे फॉलोअर नहीं है, तो आप यहाँ पे इस तरीका का यूज करके अच्छी खासी एंगेजमेंट फार्म कर सकते हैं। एंड ऊपर से रीच भी काफी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एंगेजमेंट आ जाएगी तो रीच भी काफी ज्यादा मिलेगी यहाँ पे। तो कम्युनिटीज को ज्वाइन कैसे करना है वो भी सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको कम्युनिटीज को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद ही आप यूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे आईडॉस की प्रोफाइल सर्च किया है, ठीक है। आईडॉस नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोफाइल सर्च किया। देन आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत सारे आपको कम्युनिटीज मिल जाएंगे ट्विटर पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, यहाँ पे कम्युनिटीज लिखा है ना, इनकी कम्युनिटी, इनकी अपनी कम्युनिटी है जहाँ पे 17.2 के मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। तो आपने इसी कम्युनिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं लीव करूंगा, पहले ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप ज्वाइन करोगे, एग्री करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो यहाँ पे आईडॉस कम्युनिटी है वो ज्वाइन हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो किसी भी अपने ट्विटर पे यहाँ पे ट्वीट में यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करना है, देखो, पोस्ट पे आ चुका है ना मेरा। फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपका पोस्ट होगा आपने अपने तरीके से देखना है। ये जो आपका डिफॉल्ट रहेगा वो एवरीवन पे रहेगा, ठीक है। आपने हटा देना है जो भी आपने कम्युनिटीज ज्वाइन किए हैं ना, यहाँ पे जो अच्छी खासी कम्युनिटी है, जहाँ पे आपको लगता है रीच अच्छी खासी मिलती है। आपको बहुत सारी कम्युनिटीज को अच्छे से देखना पड़ेगा, जहाँ पे ज्यादा रीच मिलती है उसी में डेली के डेली पोस्ट कर दो, ठीक है। तो आईडॉस मैंने क्लिक किया है एंड जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा ना, काफी 10x रीच मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिटीज यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। अब ऑलमोस्ट 90% चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट बचता है, जहां पे आपको मैं सिखाता हूं कैसे आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, ठीक है। सबसे जो पहला और आसान तरीका जो फॉलोअर्स ग्रैब करने का है ना, वो वही है रिप्लाई करना, ठीक है। जब आप बहुत सारे अकाउंट्स को रिप्लाई करोगे, उसके बाद फॉलो वगैरह करोगे, तो डेफिनेटली वो फॉलो बैक करेंगे। 500 प्रीमियम फॉलोअर जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे अगर आपके सारे इंप्रेशंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके फॉलोअर्स होने चाहिए 500 प्रीमियम फॉलोअर्स, तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे अगर आप सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे। एंड जो दूसरा चीज है वो यहाँ पे आपको स्कैम्स के बारे में लिखना है, ठीक है। कहीं पे कोई भी स्कैम हो चुका है आपकी नीश के हिसाब से, तो आपने उस पे लिख देना है ताकि लोग अवेयर हो जाए, लोग रिलेट कर पाएंगे एंड आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। एंड फॉलोअर्स इंक्रीज करने का तीसरा जो तरीका है वो है आपको वो प्रोवाइड करना है जो कोई और नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई अपकमिंग ट्रेंड है या कोई और चीज आने वाली है जिससे आप एक्साइटेड हो, ठीक है। आपको लगता है मेरे यूजर्स को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, चाहे वो नॉलेज के बेसिस पे हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो, या चाहे वो मनी के बेसिस पे हो, ठीक है। मुझे एक एज क्रिएट करनी है, ठीक है। तो फॉलोअर्स ग्रैब करने का जो आखिरी तरीका है वो है आपको अपना प्रॉफिट एंड अपना लॉस दिखाना होगा लोगों को, ठीक है। जब लोग देखेंगे ना इस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है तो वो डेफिनेटली फॉलो करेंगे। एंड जब वो देखेंगे ना लॉस हो रहा है एंड आपको पता है कैसे उनको देखना है, कैसे उनको बताना है, इस लॉस से कैसे बचना है, आपको पता है ये, ठीक है। वो लोग डेफिनेटली आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप जो गलती कर रहे हो आप उनको बता रहे हो ये गलती मत करना,
अदरवाइज आपको भी लॉस हो जाएगा। तो वो डेफिनेटली ये चाहेंगे ये बंदा हमसे पर्सनली रिलेट कर पाता है एंड वो डेफिनेटली आपको फॉलो बैक करेंगे, ठीक है, या फॉलो करेंगे। जो कुछ भी अभी तक आपने सीखा ना, ये तब तक यूजलेस है जब तक इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे। मतलब क्या है इसका मतलब है कंसिस्टेंसी लाना, ठीक है। जब तक आप में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तब तक ये सारी चीज़ें जो है बेकार है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी बेकार है चीज़ें, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, लाख कोशिश करो, आप कभी भी ट्विटर पे ग्रो नहीं करोगे। ट्विटर पे क्या, किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं करोगे अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बताने आया हूँ आपको, कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे ना तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ अचीव कर पाओगे। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, एक दिन ट्वीट करोगे, 2 दिन सो जाओगे, 2 दिन के बाद आपको फिर से मोटिवेशन आएगी, एक दिन फिर से ट्वीट करोगे, 2 दिन फिर से ट्वीट करोगे, फिर से आपकी नींद आएगी, ठीक है। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस, ओके। तो आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके से मैं ग्रो हो सकता हूँ एंड यहाँ पे डेफिनेटली इंशाल्लाह आप यहाँ पे अपने ट्विटर को मोनेटाइज भी करोगे एंड अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी आपकी ट्विटर से, ठीक है। लास्ट में जाते जाते और एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, वो है यहाँ पे आपको वेरीफाइड बैज लेना है, ठीक है। जब आप वेरीफाइड बैज लेते हो ना, आपकी जो रीच है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है एंड मोनेटाइजेशन आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका वेरीफाइड बैज होगा। आपके यहाँ पे नेम के साथ एक ब्लू टिक होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेरीफाइड बैज। तो अगर आप यहाँ पे प्रीमियम खरीदना चाहते हो ना, इसके लिए मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन का रिकमेंड करता हूँ। डेस्कटॉप पे आपको 427 का पर मंथ का प्लान मिलेगा, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करोगे वेरीफाइड बैज मिलेगा। तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी? बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। डिज़ाइन करने में ऑलमोस्ट 15 डेज का टाइम लगा है। कैसे हम डिज़ाइन करेंगे इस वीडियो को, कैसे हम उसके बाद रिसर्च करेंगे, ठीक है। रिसर्च एंड डिज़ाइन करने पर ऑलमोस्ट 15 डेज का वर्क है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे बैंगर वीडियो यहाँ पे आते रहते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।